बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती है तब भी ये लोग क्या बोलते हैं, अरे चमैनिया बैठ गई है, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे जो इसके पहले मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में भी क्या लोग बोलते हैं, जो भैया जी थे, अरे हीरो के पास तो बुद्धि नहीं होती, ऐसे ही तो बोलते हैं ना ये लोग। इसका मतलब क्या है, हम चाहे जितना पढ़ जाएं, चाहे जितने ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, ये लोग हमारी योग्यता हमारी जाति से आते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं आते। इस बात का बाबा साहब को आभास हो गया था और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज जो है ये नीच बना रहेगा, क्योंकि ये नीच जो है जाति की देन है और ये जाति इस हिंदू धर्म की देन है। तो अगर सम्मान चाहिए तो इस जाति को छोड़ना होगा और इस जाति को छोड़ना है तो इस धर्म को हमें छोड़ना होगा। और इसलिए सम्मान पाना है तो हम सबको भगवान बुद्ध की शरण में जाना होगा, क्योंकि बुद्ध जो है वो भगवान नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक विचारधारा हमारे सामने रखी कि जो इसका पालन कर लेगा वो खुद ही बुद्ध हो जाएगा। तो हम सबको भगवान बुद्ध की शरण में लेकर के गए। 14 अक्टूबर 1956 को उनके साथ में 10 लाख लोगों से ज्यादा भगवान बुद्ध की शरण में हम गए। लेकिन बाबा साहब जानते थे मेरा समाज बड़ा भोला भाला है। आज मेरे साथ बुद्धम शरणम गच्छामि बोल रहा है, लेकिन मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से या मर जाऊंगा तो मेरे पीछे फिर कोई डीजे नाच गाना वाला आएगा और ऐसा कोई भैया फिर बजाता ढोल मंजीरा आएगा, है ना, कोई फिर साई कृपा वाला आएगा, कोई फिर जो है भोले बाबा टाइप का, झोले बाबा टाइप का आएगा। मेरा समाज बहुत भोला भाला है, उसके पीछे नाचता गाता सब चल देगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमको भगवान बुद्ध की शरण में आने से पहले अपने मन का डर दूर करना। जैसे इधर इस एरिया में करवा चौथ का व्रत औरतें खूब रखती है ना, खूब रखा जाता है इधर। आजकल जो नई नई दुल्हनें आ रही हैं वो खूब रखती हैं, बोलते हैं पति मर जाएगा नहीं रखेंगी, डरा दिए, है ना। और आप भी पता नहीं कितना डरपोक है। मैं आपको एक कहानी यही याद आ गई। मेरी भाभी बड़ा करवा चौथ का व्रत रखती थी। 25 साल हो गए मेरी भाभी की शादी को, समझाते समझाते हार गए। तो 2 साल पहले भाभी को समझ में आया तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी आप समझा रही हैं तो मैं नहीं रखूंगी। लेकिन भैया की आदत खराब हो चुकी थी ना, क्योंकि वो पैर छुआते थे, बढ़िया सज के आती थी और भाभी है ना, तो आदत तो आप लोगों की हम ही लोगों ने खराब की थी। तो भैया भाभी जो है उस दिन करवा चौथ पे व्रत नहीं रखी, सवेरे सवेरे उठ करके लगी हपा खाने। तो भाई भतीजा भतीजी देख रहे थे, गए तुरंत भैया से शिकायत कर दिए कि डैडी मम्मी ने आज व्रत नहीं रखा, मम्मी तो खा रही है। भैया आए देखे गुस्सा गए बहुत तेज, लेकिन क्या बोले, उठाए मोटरसाइकिल चले गए घर के बाहर। शाम हुई, शाम तक बाहर रहे, गुस्से थे ना। शाम हुई, शाम को आए तो संजोग ऐसा था कि भाभी मेरी शाम को भूख लग गई थी तो शाम को भी बैठ के खा ही रही थी। अब भैया बेचारे जो शाम तक थोड़ा गुस्सा कम हुआ था, घर में आए भाभी को खाते देखे तो और तेज गुस्सा आ गया उनको, तो गए चुपचाप सो गए। भाभी भी डिस्टर्ब नहीं की कि आदमी जब गुस्सा होता है तो उससे बात नहीं करना चाहिए, कहीं हाथ वाथ उठा दे तो फिर अभी सारी इज्जत बेकार हो जाएगी। भैया सो गए। अगले दिन सवेरा हुआ, भाभी गई जगाने भैया को, बोली अरे जी उठिए, तो भैया झड़क दिए, सोने दो। फिर उठाई, फिर झिड़क दिए, सोने दो, सुनाई नहीं देता है। फिर भाभी थोड़ा सा जगाई, बोलते भैया कि सोए दे नहीं तो अभी एक चाटा मारूंगा तेरा दिमाग सही हो जाएगा। तो भाभी ने कहा अच्छा अब सो जाइए। खाली चेक कर रही थी, कल व्रत नहीं रहे, मर तो नहीं गए, जिंदा तो है ना, तो चेक कर रही थी। अब चेक कर लिए, अब आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरी भाभी जो भैया जो नाराज थे वो उठ करके बैठ गए और जो गुस्सा गुस्सी थी वो खत्म हो गया, वो राजीनामा हो गया। और इस बात का उनको जो है आभास हो गया कि ये डर का जो दिमाग में था वो अपने आप निकल गया। इसी डर को बाबा साहब हमको दूर करना चाहते थे कि हमें अगर भगवान बुद्ध की शरण में जाना है तो अपने मन से डर दूर करना होगा। और इस डर को दूर करने के लिए मेरी बहन जो अभी बोल रही थी, पता नहीं क्यों तुम आधा छोड़ करके चली गई, तुमको पूरी 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ खड़े होकर के बोलनी चाहिए थी। बाबा साहब ने कहा कि इस डर को दूर करने के लिए हम सबको घर घर में औरतों को, आदमियों को, सब लोगों को मिल करके 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। वो 22 प्रतिज्ञाएं मैं आप सारी औरतों को दे करके जाऊंगी कि कम से कम घर पहुंच करके आप उसको निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िएगा कि बाबा साहब हमको क्या देना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से और कहूंगी, वैसे तो मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन छोटी सी बात एक ये है कि जब बाबा साहब छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे तो टीचर उनकी कॉपी चेक नहीं करता था। कॉपी चेक नहीं करता था, रोज बोलता था कि तू अछूत है, तू पढ़ के क्या करेगा, बहुत बोलते थे। तो बाबा साहब एक दिन सुने, टीचर बोलता तू महार है, तू
अछूत है, तू पढ़ के क्या करेगा। एक दिन सुने बाबा साहेब, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर टीचर की बात सुने, कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन जैसे ही टीचर ने बाबा साहब से कहा तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा, बाबा साहब ने अपने टीचर को कहा कि मास्टर साहब बस, आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये बात कही तो मैं आपका जूतों से स्वागत करूंगा, इसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा। 6 साल का बालक भीम ने अपने टीचर को इस तरीके से जवाब दिया। और फिर जब वो बालक भीम बड़ा हुआ, 1927 में जब बाबा साहब वकालत की डिग्री लेकर के आए, तो महार तालाब सत्याग्रह में, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन 1927 में बाबा साहब ने पीने के पानी के लिए, आज तो 20-20 रुपया लीटर बिस्लेरी का पानी खूब पीते हैं, गर्म हो जाता है तो दूसरा बोतल आ जाता है ठंडा वाला, आज तो बढ़िया पी रहे हैं, लेकिन साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, उसके लिए आंदोलन किया और उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर, तू कहता था ना मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके अपने समाज को पानी पीने का अधिकार दिलाया, ये मैं करना चाहता था शिक्षा से और ये मैंने किया। उसके बाद उसी 1927 में बाबा साहब ने इन हिंदू धर्म शास्त्र, जिसका नाम मनुस्मृति है, जिसमें हमारे लोगों के लिए बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, उस मनुस्मृति को जब आग लगाई तब उस मास्टर को दोबारा जवाब दिया कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं पढ़ के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके तेरे धर्म शास्त्रों में आग लगाई, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। उसके बाद जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तब उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर, तू कहता था ना मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैंने पढ़ लिख करके भारत का संविधान लिख दिया, अछूतों को, औरतों को, पिछड़े वर्ग को, उनको हक सम्मान दिलाया, हक अधिकार दिलाया, मान सम्मान दिलाया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके बाद जब 1956 में बाबा साहब हमको भगवान बुद्ध की शरण में लेकर के गए, तब फिर उस मास्टर को जवाब दिया कि मास्टर मैं नहीं जानता तू जिंदा है कि मर गया, लेकिन देख मास्टर, ये मैं करना चाहता था अपनी पढ़ाई लिखाई से, मैंने अपने समाज के लोगों को मुक्ति का द्वार दिखा दिया, तथागत बुद्ध की शरण में लेके गया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। ये जवाब देना हम लोगों को भी सीखना होगा। आज मान्यवर कांशीराम साहब जो बाबा साहब के बाद आए, उन्होंने इन्हीं मनुवादियों को, इसी व्यवस्था को एक बिल्कुल समझ लीजिए साइकिल घूम घूम करके, गांव घूम घूम करके ऐसी अलग जलाई कि आज सारे लोग देख लीजिए, सारे लोग सारा काम छोड़ करके केवल मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा के पीछे लगे हैं। और इसी वजह से हम ये समझ नहीं पाए कि हमारी कौन सी पार्टी है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि ये फला जो है बहुजनों की पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, उनको पता है कि हम बहुजनों की पार्टी कौन है, लेकिन हम बहुजनों को पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी पार्टी है। बहुजन शब्द का मतलब मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को सिखाया। बहुजन का मतलब होता है जिसकी ज्यादा संख्या हो, बहु का मतलब होता है ज्यादा और जन का मतलब होता है संख्या, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका शासन होना चाहिए। ये मान्यवर कांशीराम साहब हमें सिखा करके गए और आज सारे देखिए मनुवादी लोग जो है, मनुवादी पार्टियां मिल करके मान्यवर कांशीराम साहब के उसी बहुजन शब्द के ऊपर बात करती हैं कि गैर चमार गैर यादव। बताइए हमारे बीच में कैसी फूट डाली गई कि हमको बता दिया कि भैया तुम निषाद हो, तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, तुम धोबी हो, तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, तुम फला हो, तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, अरे तुम्हारा तो सारा हक वो चमार लेके चला जा रहा। और पिछड़ी जातियों में बता दिया कि भैया तुम तो कुर्मी हो, तुम तो छतरी हो, तुमको क्या जरूरत है आरक्षण, तुम तो फला हो, तुमको क्या जरूरत है, तुम्हारा सारा हक तो यादव लेके चले जा रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को इस बात की अब जानकारी होने जा रही है कि वास्तव में बहुजनों का मसीहा कोई था तो वो मान्यवर कांशीराम साहब था, और बहुजनों की कोई अगर विचारधारा थी तो वो केवल बहुजन समाज के नाम पे जो मान्यवर साहब के द्वारा बनाया हुआ संगठन था, केवल वही विचारधारा थी। इसके अलावा और कोई विचारधारा हमारा और आपका जो है भला नहीं कर सकती है। मान्यवर साहब के नारे को गांव-गांव जब हम लोग घूमते हैं तो यही बोलते हैं, मान्यवर साहब ने तो बहुत सारे नारे दिए थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, इस नारे को हम सब लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना है और अपने बहुजन होने का आभास करिए। ये जान लीजिए कि
कि मान्यवर साहब और बाबा साहब दोनों बात ये कहते थे कि अपने समाज में अगर तुमको कोई छोटा सा भी काम दे दिया जाएगा तो तुम सम्मान पूर्वक रहोगे। अपने पार्टी में अगर तुम जो है सांसद नेता बनते हो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन दूसरे के अगर जा करके बनोगे तो तुम केवल चमचा बन करके रह जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाओगे। और आज वही चमचों की स्थिति हमारी हो गई। जैसे सब निशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सब परेशानियां हाथों पे बंधा ये गुलामी का धागा तोड़ दो। और अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना तो माथे पे टीका लगाना छोड़ दो, माथे पे टीका लगाना छोड़ दो। बातें बहुत सारी है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मिशन हमेशा जो है दिमाग में रहना चाहिए। बाबा साहब मान्यवर साहब बहुत दुख तपस्या करके हम लोगों के लिए यहाँ तक लेके आए। मान्यवर साहब के मैं एक छोटा सा जीवन का घटना बता दूं, क्योंकि वो इसी एरिया से जुड़ा हुआ है कि जब साहब ने पहली बार सरकार बनाई थी तो उस समय एक अंगद यादव नाम के हमारे एमएलए साहब हुए थे आजमगढ़ के सर्किट हाउस में। मान्यवर साहब अपना नहाने के बाद अपना कपड़ा बाहर टांगे हुए थे, उस कपड़े में जो है बड़ा छेद हो रखा था, अंडरवियर बनियाइन टांगे थे तो उसमें जगह जगह छेद हो रखा था। तो जो हमारे पहले जो एमएलए साहब हुए उन्होंने देखा और उनके साथ में और लोग थे, उन्होंने देखा तो उनको कहा कि बताइए, जिसने हमको सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, उसके खुद के अंडरवियर बनियाइन में इतना बड़ा बड़ा छेद है। तो उस विधायक महोदय गए और उनके जो है 2-3 ठो नया जो है कच्छा सिलवा के ला के मान्यवर साहब की अलमारी में रख दिए, कुछ बोले नहीं। अगले दिन जब सुबह मान्यवर कांशीराम साहब जब नहाए, नहाने के समय अपना कपड़ा खोजने लगे तो देखे कि उस कपड़े की जगह तो कोई नया कपड़ा रखा हुआ। तो साहब बहुत तेज गुस्सा हो गए, गुस्सा होके बुलाए, कहने लगे किसने ये किया है। तो भैया जो अंगद यादव जी थे हमारे भाई लोग, वो आए, बोले कि साहब आपका कच्छा जगह जगह फट गया था, हम लोगों से देखा नहीं गया इसलिए हम लोग नया लाके सिलवा के टांग दिए हैं। तो मान्यवर साहब ने क्या कहा पता है? मान्यवर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अरे वो मेरा कच्छा था, फटा था तो क्या हुआ, उसको मैं पैंट के नीचे पहनता था, कोई बाहर तो देखता नहीं था ना। मेरा समाज में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास ये कच्छा तक नहीं है पहनने के लिए, ये नया कपड़ा की उनको जरूरत थी, मेरा काम तो चल रहा था। ऐसे थे मान्यवर कांशीराम साहब, इस विचारधारा के थे। आज हमारा कपड़ा पुराना हो जाता तो सोचते हैं फला प्रोग्राम में जाना है तो एक नया कपड़ा सिला लिया जाए, तब जो है चला जाए। जिस दिन से मैंने मान्यवर साहब की ये बात सुनी है, मैंने पढ़ी है, उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जब तक हम मूवमेंट का काम कर रहे हैं, मिशन का काम कर रहे हैं, अब तक तो जो गलती हो गई, जितना खरीद लिए, लेकिन आगे ये गलती होने वाली नहीं है। जब तक हम लोग समाज के काम के लिए निकले हैं तो ये पूरी तरीके से सैलरी, नौकरी, सब कुछ जो है केवल समाज की ही है, तो ये पूरी तरीके से समाज के लिए होगी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था अपनी सैलरी का 5% समाज के ऊपर खर्चा करना। हमने साहब कांशीराम को जब पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गया और हमको ये समझ में आया। तो हमने कहा कि क्या मैं मेरे को 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, 60,000 का 5% भैया कितना हुआ? गणित बहुत कमजोर हमारी है, 3,000। जब मैंने हिसाब लगाया कि क्या 3,000 रुपये, 60,000 रुपये में से क्या 3,000 रुपये बाबा साहब ने कहा था समाज के ऊपर खर्चा करना, मैंने हिसाब लगाया क्या उस 3,000 रुपये से मैं बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी अदा कर सकती हूँ। जब मैंने हिसाब लगाया कि क्या मैं उस 3,000 रुपये से माता रमाबाई का जो त्याग था, क्या उसका हक जो है वो मैं अदा कर सकती हूँ। जब उस 3,000 रुपये का मैंने हिसाब लगाया तो मैंने ये देखा क्या मान्यवर कांशीराम साहब जो वो फटा हुआ कच्छा पहनते थे, क्या मैं उसका हिसाब अदा कर सकती हूँ। जब उस 3,000 रुपये का मैंने हिसाब लगाया तो जालौन में मान्यवर कांशीराम साहब 3-3, 4-4 दिन भूखे रह करके मिशन चलाए। मैंने को ये लगा कि क्या मान्यवर साहब की भूख का हक मैं अदा कर सकती हूँ। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने 3,000 रुपये से अपने महापुरुषों की कुर्बानी का हक नहीं अदा कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना होगा। फिर हमने सोचा कि हमें क्या करना होगा और इसलिए हमने तय किया कि उस 3,000 रुपये में 2,000 रुपये हमने और जोड़ लिया। 5,000 रुपये हम दोनों पति पत्नी ही केवल हैं, हम 5,000 रुपये केवल अपने ऊपर खर्चा करते हैं, बाकी का पूरा सैलरी, बाकी का पूरा पैसा अपने समाज के ऊपर खर्चा करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ जो आज हम लोगों को मिल रहा है, ये मेरा कमाया हुआ धन नहीं है, ये मेरे बाप दादाओं की कमाया हुआ धन है। तो जब मेरा कमाया हुआ नहीं है तो मेरा कैसे होगा? इसलिए हमने उस पैसे को लगाया। फिर हमने सोचा कि क्या केवल पैसा समाज में लगा देने से मेरा हक पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा? फिर मैंने सोचा नहीं, मान्यवर साहब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, बाबा साहब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए लोग जल्दी जल्दी हमारे समाज से चले गए। इसलिए हमने सोचा कि हमको खुद जा करके
के लोगों के बीच में काम करना होगा। इसलिए हम खुद अपने पैसे रुपए को किनारे करके हम दोनों लोग जो है साथ में निकले। इंजीनियर हैं पतिदेव, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसी समाज की वजह से कि हम दोनों लोग साथ में काम करेंगे, साथ में निकलेंगे। आपके साथ में डॉक्टर विजेंद्र जो मुझसे पहले बोले, ये इनकी उम्र अभी बहुत कम है, 28 साल की उम्र में 2 बार नौकरी से इस्तीफा देते देते रह गए। हम लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो अब तक तो इस्तीफा दे चुके होते। 2 बार का रिजल्ट आया और दोनों बार इस्तीफा लिख करके लगभग पहुंचा दिए थे कि अब इस्तीफा देके फुल टाइम काम करेंगे। तो हम कहे कि नहीं, अभी थोड़ा समय और जो है रुकिए, समाज के काम करना है तो हमें पैसे की भी जरूरत है। अगर पैसा सैलरी नहीं रहेगा तो फिर वो भी काम नहीं होगा। इसलिए हमारे साथ में डॉक्टर विजेंद्र जी और उनकी पत्नी जो है वो भी डॉक्टर हैं। दोनों लोग जो है पति पत्नी हम लोग साथ में जो है निकल करके गांव में अपना टीम बना करके जो है काम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और भैया ने जो कहा था कि मुझे जो है लंदन जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ तो वो मेरी योग्यता के ऊपर नहीं हुआ। आप ये मत सोचिएगा कि मैडम जी बड़ी पढ़ी लिखी है इसलिए मुझे लंदन बुलाया गया। अरे मेरे जैसे निरे पढ़े लिखे लोग जो है, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। अगर बाबा साहब का दिया हुआ हक अधिकार नहीं होता तो मैं BHU में प्रोफेसर तो क्या झाड़ू पोछा की नौकरी के लायक भी नहीं होती। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि ये सब कुछ मेरे बाबा साहब की देन है, ये मेरे बहुजन समाज की देन है। हम लोग जो गांव में कैडर करते थे, शायद इसी वजह से आज बाबा साहब के प्रताप से हमको वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पे बाबा साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हम लोगों को अब आपके कार्यक्रम के अलावा एक कार्यक्रम में और तत्काल बुलावा आया हुआ है। तो अभी कानपुर में जाकर के फिर कम से कम वो उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा तो मैडम बोलेंगी। ये नहीं मतलब कि मैडम को चक्कर आ जाएगा या क्या आ जाएगा। मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद अपनी सेहत का नहीं ध्यान रहता है, लेकिन ये है कि मिशन हर हालत में जिंदा रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए। एक चीज़ देखिए, हाँ मैं भूल गई जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात बोलनी थी। बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं। अच्छा, इसमें चित्रसेन को तो मैं पहचानती हूँ, अच्छा प्रभाकर जी को भी पहचान लेंगे। अच्छा, और सारे गेस्ट लोग, आप लोगों का मैं बहुत समय नहीं लूँगी। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मिशन के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो हमेशा आरक्षण को दिमाग में रखिए। ये सारी सरकारें जो आज हमारा आरक्षण वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, इसके पीछे का राज जो है वो 2 वोटों का अधिकार है, पूना समझौता है। मैं कभी दोबारा आप युवा बच्चों का कैडर लेने आपके यहाँ पे आ जाऊंगी दोबारा से, तब विस्तार से इस बारे में चर्चा होगी। लेकिन आप सारी बहन जी लोग, आप सारे भाई लोग ये ध्यान रखिएगा, आरक्षण कोई इनकी बपौती नहीं है। इनकी बपौती नहीं है कि जब मर्जी आएगा देंगे और ले लेंगे। आरक्षण का इतिहास जानने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब की एकमात्र पुस्तक है लिखी हुई, चमचा युग, जो बहन जी लोग पढ़ी लिखी है। आप लोग भी जरूर उस पुस्तक को खरीदिए। चमचा युग पुस्तक को खरीद करके पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आरक्षण के आधार में तो 2 वोटों का अधिकार था। बाबा साहब बड़ा अधिकार हमको दिलाना चाहते थे, इन मनुवादियों ने वो बड़ा अधिकार 2 वोट का अधिकार छीन लिया और बदले में हमको आरक्षण थमा दिया। और आज ये उस आरक्षण को भी पूरा नहीं किए हैं, वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आप सबको दोबारा आके विस्तार से बताऊंगी, लेकिन तब तक आप सब लोग जितना भी पढ़ के जान पाओ, उस पढ़ के जान करके जगह जगह छोटा छोटा प्रदर्शन शुरू करो और एक सुर में आह्वान करो कि गलीमत समझो कि हम तुमसे केवल कुछ नौकरी में आरक्षण और कुछ सीटें ही मांग रहे हैं। गलीमत समझो खाली कि ये देश हमारा है, हम इस देश के राजा हुआ करते थे, हम इस देश के मूल निवासी हैं। गलीमत समझो कि हम तुमसे केवल नौकरियों में कुछ सीटें और आरक्षण ही मांग रहे हैं। अगर हिसाब करने बैठे ना अपना और अपने महापुरुषों के त्याग का, समर्पण का, उनकी मेहनत का, अगर अपने हिसाब करने बैठे अपने महापुरुषों की मेहनत का, तो तुम्हारे शरीर में बह रहे रक्त की एक एक बूंद, तुम्हारे बैंकों में जमा एक एक पैसा और तुम्हारे मकानों में लगी एक एक ईंट भी कम पड़ जाएगी, तब भी तुम हमारा और हमारे महापुरुषों के योगदान का, मेहनत का हक जो है वो अदा नहीं कर पाओगे। तो इस आह्वान के साथ में आप सभी बहन जी लोगों को, हाँ, आप सभी बहन जी लोगों को, भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने सब्र के साथ सुनने के लिए। 2 वोट का अधिकार ध्यान रखिएगा। जैसे लॉकेट पहनती है ना गले में डराने के लिए, कहते हैं ना कि ये पहन लो ताबीज तो फलाना चीज दूर रहेगी, ऐसे गले में अम्बेडकर के नाम का लॉकेट पहन करके घूमिए, सारे ब्राह्मणवादियों की जो है ना खाट खड़ी हो जाएगी। तो इस सब का काट केवल अम्बेडकर है, अम्बेडकरवाद है। लॉकेट लगा करके घूमिए, देखिए तो सही, भूत पिशाच तो भागेंगे ही भागेंगे, उस भूत पिशाच से बड़ा पिशाच भी आपका देश छोड़ करके भागने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ।
और एक बात और देखिए, पतिदेव मेरे बहुत अच्छे हैं, जो कुछ भूलते हैं तो फटाक से पीछे से बता देते हैं। ऐसा पति चाहिए भैया, देख लीजिए, ऐसा पति नहीं चाहिए घर जाएंगे तो बोलेंगे क्या बना है खिलाओ ला करके, या बड़ा थक गई है तो भी चलो खाना बनाओ। देखिए ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति चाहिए तो 14 अप्रैल को व्रत रखना शुरू कर दीजिए, करवा चौथ का व्रत हो। हमारे लिए बाबा साहब से तो बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। तो आप नहीं रखा कोई बात नहीं, अभी 10 मई आ रही है, 10 मई को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखिए, जिस दिन हमारे महामानव तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब भी व्रत त्योहार करना है तो अपने महापुरुषों के जन्म दिवस पे व्रत रखिए, या फिर पूर्णिमा पे और अमावस्या पे व्रत रखिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फेसबुक इंटरनेट पे बहुत जंग हम देख रहे हैं, खूब जंग आप लोगों ने छेड़ी है, लेकिन मान्यवर साहब को भुला दिया है। साहब कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से जंग लड़ने का समय आ गया है, बाहर निकलिए, क्योंकि इस लड़ाई में देखिए वहाँ पे हमारे भाई लोग, बहन जी आप लोग नहीं जानती है, तमिलनाडु से हमारे किसान भाई लोग कैसा कैसा आंदोलन कर रहे हैं, आधा मूछ मुंडवा के आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे दाल भात सान करके खा रहे हैं। और सबसे दुखदाई बात तो कल की लगी, जब एक हमारे किसान भाई ने अपना पेशाब जो है गिलास में इकट्ठा करके उसको पी करके उसको जो है प्रतिरोध जो है वहाँ पे दिखा रहा है। सब जंतर मंतर पे चल रहा है बहन जी, ऐसी हशामत हम लोगों की आने वाली है। ये हमारे ही बीच से निकले हुए योद्धा हैं। आंदोलन से हमको अगर जो है ना हमारी अगली पीढ़ी जो है गुलाम नहीं पैदा होगी, ये बाबा साहब बोलते थे, इस बात को ध्यान रखना है कि आंदोलन करने से हमको कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, हम कुछ गंवाएंगे नहीं। तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जंग लड़ने का समय आ गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे जाने के बाद प्लीज आप लोग मेरे पीछे मेरा फोन नंबर लेने के लिए मत भागिएगा, बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि ये सम्मानित गेस्ट लोग जो मेरे बाद आए हैं आप सबको भी आपको सुनना है। मैं अपने नाम का लिखा हुआ अपना फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, सब नंबर के साथ में पर्चा इसीलिए रखती हूँ, आप सबको आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोगों के पास मेरा फोन नंबर पहुंच जाएगा। प्लीज कार्यक्रम की व्यवस्था बना के रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगी अभी मुझे कानपुर जाना है, तो आधी से ज्यादा जनता मेरे पीछे निकल जाती है कि नंबर मिल जाए। आप सबको मिल जाएगा। और वो पर्चा मैंने भैया को दे भी दिया जो ऑर्गेनाइजर महोदय हैं, इसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी पीछे हैं। तो आप बहन जी लोग, आप लोगों के लिए विशेष तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि क्या है 22 प्रतिज्ञाएं, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ में हमारा फोन नंबर भी है और एक आपके लिए छोटा सा संदेश भी है। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। एक अंतिम बात यही है कि मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना। यहाँ पीर का मतलब है बाबा साहेब। मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना, बहुजनों की बदलेगी तकदीर देखना। मैं लहू से भरूंगी रंग इस आकार में, सदियों पुरानी बदलेगी तस्वीर देखना। मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहेब अमर रहे। इस तरीके से लगाइए। आप सबको जय भीम। मैं बहन जी का हृदय से